रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया खान ब्लॉग्स। व्यूवर्स, आज आलू का पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू का पराठा हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चों के अगर टिफ़िन बॉक्स में दे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। इसके कई तरह के पराठे बनते हैं, मूली का पराठा, आलू का पराठा, चीज़ का पराठा, इसके अलावा कीमे का पराठा और भी बहुत सारे पराठे बनते हैं। उसकी भी वक्तन फ़वक्तन जो है मैं आपको रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज बनाते हैं हम आलू का पराठा। इसके लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। ये मैंने लिया है, फाइन आटा लिया है। आम अगर हम गेहूं के आटे से बनाएंगे तो वो बाजूकात हमारा टूट जाता है और वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते, इतने अच्छे नहीं पराठे बनते। बन तो उससे भी जाते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं बनते। यहाँ पर मैंने लिया है फाइन आटा लिया है, जिससे आमतौर पर नान वाले नान वारा भी बनाते हैं। ये आधा किलो मैंने लिया, हाफ लीटर 500 ग्राम आटा लिया। चलें अब इसके अंदर हम घी ऐड करते हैं। 1 चम्मच, 2 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच। ये 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने घी डाला। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको आपका टेस्ट हो, लेकिन मैं यहाँ पर घी डाल। अब इसके अंदर 1/4 कप जो है ये उबला हुआ नीम गर्म दूध है, ये हम शामिल कर देते हैं। दूध डालने का ये फ़ायदा होता है कि इससे पराठे की जो डो है वो थोड़ी नरम हो जाती है और पराठे जो हैं वो टेस्टी बन जाते हैं। इन चीज़ों को मिलाने के बाद इसके अंदर हम हाफ टी स्पून, खाने का चम्मच नहीं, टीस्पून, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। जो हमने स्टफिंग इसके अंदर यूज़ करनी है, नमक उसके अंदर भी होगा, तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि आटे में ज़्यादा नमक नहीं डालना। चलिए हम थोड़ा सा हाथों के साथ रब कर लेते हैं ताकि घी इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए, इस तरीके से। आप इसे रब करेंगे तो ये अच्छे तरीके से इसकी जो घी से ज़रा गुठली सी पड़ जाती है वो ठीक हो जाती है। बाकी जब हम इसे गूंदेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आटे में हमने घी, सॉल्ट और थोड़ा सा दूध 1/4 कप हमने आधा किलो में ऐड किया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। पानी आपने ठंडा नहीं लेना और ना बहुत ज़्यादा गर्म लेना है, ये नॉर्मल पानी है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ऐड करते जाएंगे और इसकी डो तैयार करते हैं। डो का आपने ख्याल रखना है कि आपने ना तो बहुत सॉफ्ट करनी है और ना इतनी हार्ड करनी है कि पराठे बनाने में हमें तंगी परेशानी। 5 मिनट भूनने से आटा देखिए ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हो गई है। ना ये बिल्कुल सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस पर अब हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आलू आधा किलो लेके मैंने इनको नमक डाल के बॉईल कर लिया था। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। इनको हम हाथों से मैश करेंगे। आलूओं को ना ठंडा होने दें, गरम आलू से सही तरीके से ये नहीं होंगे। इस तरीके से इनको मैश करना है। ये मैश करते हुए इस चीज़ का ख्याल करें कि आपने बिल्कुल इनका भुर्ता नहीं बना देना कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। इसका हल्का सा दाना इसके अंदर रहना चाहिए ताकि पराठे हमारे लजीज बने। इस तरीके से हम सारे आलूओं को मैश कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए सारे आलू हमने मैश कर लिए। बस इसका ध्यान रहे कि इसका कोई भी पार्ट जो है वो बड़ा ना हो, इससे हमारा पराठा टूट जाएगा। जिस तरह ये कोई बीच में से बड़ा है, इसका ज़रा आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड होंगे, आधा किलो के हिसाब से
मैं आपको सारे स्पाइसेस बताती हूँ। ये 1 चाय का चम्मच सॉल्ट है, ये 1/2 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, ये 1/4 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, 1/2 टीस्पून चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ बारीक धनिया, खुश्क धनिया। आप ये देखें कि धनिया थोड़ा सा ना आम स्पाइसेस से ज़्यादा डलता है। और ये 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, और ये 1/2 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर, और ये लाल मिर्च है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। हम कुटी हुई भी लाल मिर्च डाल रहे हैं और ये पिसी हुई भी डाल रहे हैं। हमारे घर में ज़रा स्पाइसेस कम यूज़ होते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक या ये स्पाइसेस जो है आप मिर्च आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसमें जो गरम मसाला है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो बेशक ना डालें। चलिए बिस्मिल्लाह टमाटर में डालना शुरू करते हैं। ये तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर अब ऐड कर देते हैं। इसकी स्टफिंग बनाने की, आलू वाले पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक ये तरीका जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इसे अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। हरा मसाला मैं बाद में ऐड करती हूँ। ये 1 मीडियम प्याज था जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अगर हम इसका कोई पार्ट बड़ा छोड़ेंगे तो हमारा पराठा जल जाएगा। ये शामिल कर देते हैं। ये पुदीना चॉप कर लिया मैंने, थोड़े से पत्ते लेकर। ये सब्ज़ धनिया, और ये थोड़ी सी मैं इसके अंदर ग्रीन चिली, हरी मिर्च डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में बच्चे ज़रा कम मिर्च खाते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसकी भी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। कर लेते हैं। दूसरा तरीका है इसकी स्टफिंग बनाने का, ये है कि आप थोड़ा सा ऑयल लें एक पैन में, और उसमें पहले प्याज डालें, फिर उसके बाद आलू डाल के, और इसके अंदर आप सारे स्पाइसेस ऐड कर दें, और बाद में उसके अंदर हरा मसाला ऐड कर दें। इस तरीके से वो स्टफिंग भी आपकी अच्छी बन जाएगी। वो दूसरा तरीका है। कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मोस्टली इसी तरीके को ही पसंद किया जाता है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, पराठे बनाने वाला। आप अगर मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें मेरी वीडियोस को। चलिए अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का पेड़ा लिया, पेड़ा बॉल सी बना लेते हैं। इसे बेल लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बेलना क्योंकि हम अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। बस स्टफिंग ऐड करते हैं। जिस तरह कचौरी बनाते हैं ना, करके आप चाहें तो ये ऊपर वाला आटा निकाल सकते हैं। तो आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं खुश्क, और इसको पहले थोड़ा थोड़ा हाथों से इसे बेलते हैं। ये ज़रा ख्याल रहे कि इसके आपने दरमियान में अभी फोकस नहीं करना।
क्योंकि हमारा इससे पराठा फट सकता है। जी ये देखिए पराठा हमारा हमने बेली है। इस तरीके से देखिए इसकी स्टफिंग नज़र आने लग गई है और इसकी थिकनेस भी देख लें। ये आप इसे सेकने के लिए रेडी है पराठा। चलिए डालते हैं। हल्की आग पर आपने इसे पकाना है। अगर तेज़ आग की तो ये क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर करें। फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए आने वाले दोस्त तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक तरफ से तकरीबन सिक चुका है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो वो काफ़ी लगा लेते हैं, लेकिन हम इतना ऑयल रखेंगे कि जो ज़्यादा मतलब बाज़ लोग नहीं ऑयल वाला खाते तो हम मुनासिब ऑयल के साथ इसे बनाते हैं। चलिए इस तरफ हम घी लगा देते हैं। हल्के से पलटेंगे। अब दूसरी साइड पर ऑयल लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला फूला हमारा आलू का पराठा बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाहे आप नाश्ते में बनाएं या अपने जितने आपके गेस्ट आते हैं उनको सर्व करें। इस तरीके से मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इतना टेस्टी बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा कि मेहमान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। चलिए हम इसे उतार लेते हैं। पहले हमने एक पेड़ा लेके उसकी स्टफिंग अंदर लगाकर तो हमने वो पराठा तैयार किया है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। आपको जिस तरीके से इजी लगे आप आलू का पराठा बना सकते हैं। ये देखिए छोटा सा हमने थोड़ा सा आटा लिया और इसका एक हम इसी साइज़ का हम दूसरा लेंगे। ये देखिए सेम साइज़ के हमने 2 पेड़े बना लिए। अब पहले एक को बेलते हैं। इतनी रोटी बनाकर इसको हम साइड पे रखते हैं और अब दूसरी रोटी बेलते हैं। उसी साइज में दूसरी रोटी बेल लेते हैं। चलिए ये रोटी भी तैयार हो गई। अब इसमें हम स्टफिंग लगाते हैं। इस तरीके से हिला देते हैं। पीस अगर इस तरह का आ जाए तो उसे ज़रा मैश कर लें ताकि उससे हमारी रोटी ना टूटे। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी उसे इस रोटी पर डालेंगे और इस तरीके से जिस तरह के हम समोसा बंद करते हैं इस तरीके से इसे रोटी को हम बंद कर लेंगे। कुछ लोगों को अगर पहले वाला तरीका जो मैंने बताया उससे मुश्किल लगे तो ये बहुत ही इजी तरीका बनाने का। इस तरीके से हम कुछ काटा लगाएंगे थोड़ा सा और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। देखिए ये कितनी पतली हमने बेली है ये रोटी भी। ये इसकी सारी स्टफिंग नज़र आ रही है। ये भी बहुत क्रिस्पी बनेगी। चलिए अब इसे भी सेक लेते हैं। चलिए इसे भी डाल दिया तवे पर। अब
इसे भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। घी लगाते हैं। हल्की आग पर इसे पकाए धीमी आंच पर, उससे बहुत अच्छा आपका क्रिस्पी पराठा बनेगा, बहुत ही टेस्टी। ऑयल लगाने से घी लगाते हैं। आप अपने पसंद के मुताबिक देसी घी, मक्खन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो रहा है। इस तरह फुला फुला इतना शानदार पराठा तैयार हो रहा है। अच्छा तरीके से चारों तरफ से इसे सेक लेंगे। देखिए कितना शानदार तरीके से हमारा पराठा सिका है, इतना शानदार तरीके से पका है। अब ये देखिए अभी बहुत गर्म है, कितना शानदार तरीके से पका। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए हैं, देसी तरीके से आलू का पराठा दही की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।